हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 परिवहन के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जिससे परीक्षा में आने की संभावना निश्चित है। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चालीस नलिकाओं के जीव द्रव्य के बीच डैश के द्वारा संबंध स्थापित होता है। यहाँ बताना आपको चालीस नलिकाओं के जीव द्रव्य के बीच किसके द्वारा संबंध स्थापित होता है। ऑप्शन ए नीले, बी अलिन, सी छिद्रों, डी सिराए। चालीस नलिकाओं के जीव द्रव्य के बीच किसके द्वारा संबंध स्थापित होता है, तो छिद्रों द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डैश और डैश के फलस्वरूप सतत जल स्तंभ का निर्माण होता है। यहाँ बताना आपको डैश और डैश के फलस्वरूप सतत जल स्तंभ का निर्माण होता है। ऑप्शन ए वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, बी मूल रोम वाष्पोत्सर्जन, सी रक्तचाप, रक्त प्लाज्मा। इनमें से कोई नहीं। डैश और डैश के फलस्वरूप स्तंभ जल का निर्माण होता है, किसके द्वारा होता है, तो वाहिकाएं, वाहिनिकाएं। ठीक है, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं के फलस्वरूप सतत जल स्तंभ का निर्माण होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पौधे में जल का लगातार अवशोषण किस पर निर्भर करता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना पौधे में जल का लगातार अवशोषण किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन जल संवहन पर, बी मूल रोम पर, सी वाष्पोत्सर्जन पर, इनमें से सभी। तो पौधे में जल का लगातार अवशोषण किस पर निर्भर करता है, तो मूल रोम पर। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चालनी पट कहाँ स्थित है। यहाँ बताना चालनी पट कहाँ स्थित होती है। ऑप्शन ए मार्ग कोशिकाओं में, बी जाइलम वाहिकाओं के बीच, सी मूल रोम में, डी चालनी नलिकाओं के बीच। तो चालनी पट कहाँ स्थित होती है, तो चालनी नलिकाओं के बीच में। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऊतक कोशिकाओं के बीच स्थित डैश सहित रक्त प्लाज्मा को लसिका कहते हैं। यहाँ बताना आपको ऊतक कोशिकाओं के बीच स्थित डैश सहित रक्त प्लाज्मा को लसिका कहते हैं। ऑप्शन ए WBC, बी RBC, सी और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऊतक कोशिकाओं के बीच स्थित क्या रहेगा यहाँ पर, WBC सहित रक्त प्लाज्मा को लसिका कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पौधे में औषधीय पदार्थ है। यहाँ बताना पौधे में औषधीय पदार्थ कौन होता है। ऑप्शन ए गोंद, बी टेनिन, सी रेजिन, इनमें सभी। पौधे में औषधीय पदार्थ कौन होता है, गोंद, टेनिन, रेजिन, ये सभी औषधीय पदार्थ है। यहाँ पर ऑप्शन डी। अब देखिए, जब पेड़ को जब काटते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, तरल पदार्थ निकलने लगता है। वो तरल पदार्थ क्या होता है, औषधीय पदार्थ होता है पेड़ पौधे का। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फूलों में उत्कों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। यहाँ बताना फूलों में उत्कों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किसके रूप में होता है। ऑप्शन ए ग्लूकोज के रूप में, बी फ्रुक्टोज के रूप में, सी लैक्टोज के रूप में, डी सुक्रोज के रूप में। तो फूलों में उत्कों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो सुक्रोज के रूप में। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकृति में ऑक्सीजन संतुलन कैसे बनाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना प्रकृति में ऑक्सीजन संतुलन कैसे बना रहता है। ऑप्शन ए संयोजन क्रिया द्वारा, बी प्रकाश संश्लेषण द्वारा, सी अपघटन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक में ऑक्सीजन संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन बी। पेड़ पौधे क्या करते हैं कि वायुमंडल से क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, और छोड़ते क्या है, O2 छोड़ते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन संतुलन बना रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, स्टोमेटा पौधे के किस अंग में पाया है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताओ स्टोमेटा पौधे के किस अंग में पाया है। ऑप्शन तना में, बी पत्तियों में, सी जड़ में, डी इन सभी में। स्टोमेटा पौधे के किस अंग में पाया है, तो पत्तियों में पाया है। यहाँ पर ऑप्शन बी। ठीक है, पत्तियों में क्या होता है कि स्टोमेटा होता है, उसी के द्वारा वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है। ठीक है, स्टोमेटा या रंध्र इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। यहाँ बताना वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। ऑप्शन शारीरिक, बी भौतिक, सी रासायनिक, डी प्राकृतिक। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, तो भौतिक प्रक्रिया है। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। ऑप्शन ए पराग में, बी अपराग में, सी अर्धपराग में, इनमें सभी। तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है, अर्धपराग में झिल्ली होती है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी। इस जीव द्रव्य या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, हृदय का बेसुम का शीतलन कहलाता है। यहाँ बताना हृदय के बेसुम का शीतलन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए सिस्टोलोक, बी डायस्टोल, सी हृदय संकोचन, डी तालाबंद संकोचन। हृदय के बेसुम का शीतलन क्या कहलाता है, तो डायस्टोल कहलाता है।
यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, पादप फूलन संवाहक होता है। यहाँ बताना आपको पादप फूलन किसका संवाहक होता है। ऑप्शन भोजन का, बी कार्बन डाइऑक्साइड का, सी जल का, डी अमीनो अम्ल का। तो पादप फूलन किसका संवाहक होता है, भोजन का। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है। ऑप्शन थ्रोमिन, बी हीमोग्लोबिन, सी थ्रोम्बोप्लास्टिन, डी फाइब्रिन। रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है, हीमोग्लोबिन के कारण। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है कि कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य या ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना सूर्य या ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है। ऑप्शन धमनियां, बी शिराएं, सी आलिन, डी नीले। तो सूर्य या ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है, तो धमनी कहलाती है। यहाँ पर ऑप्शन बी। ठीक है। और विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक लाने वाले रक्त वाहिनी क्या कहते हैं, हम शिराएं कहते हैं, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, फूलन से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना फूलन से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है। ऑप्शन ए केवल नीचे की ओर, बी केवल ऊपर की ओर, सी ऊपर और नीचे दोनों की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो फूलन से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है, ऊपर और नीचे दोनों दिशा में होता है, यानी कि द्विदिशीय होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पौधे तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पौधे तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है। ऑप्शन ए कॉर्टेक्स, बी फ्लोएम, सी जाइलम, डी मूल रोम। तो जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पौधे तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है, तो जाइलम द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन सी। इसे याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, पानी एवं घुलित खनिजों का पौधे में हस्तांतरण होता है। यहाँ बताना आपको पानी एवं घुलित खनिजों का पौधे में हस्तांतरण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए जाइलम नलिकाओं द्वारा, बी फ्लोएम द्वारा, सी मृदुतक द्वारा, डी ध्रुतक द्वारा। तो पानी में घुलित खनिजों का पौधे में हस्तांतरण किसके द्वारा होता है, तो जाइलम नलिकाओं द्वारा होता है। यहाँ राइट ऑप्शन है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। यहाँ बताना एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए प्रासरण द्वारा, बी चालन नलिकाओं द्वारा, सी विसरण द्वारा, डी जाइलम वाहिकाओं द्वारा। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो विसरण द्वारा होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, पौधे में खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण किस रूप में होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना पौधे में खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण किस विधि द्वारा होता है। ऑप्शन ए ग्लूकोज द्वारा, बी सुक्रोज द्वारा, सी स्टार्च द्वारा, डी प्रोटीन द्वारा। तो पौधे में खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण किस विधि द्वारा होता है, तो ग्लूकोज द्वारा होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यहाँ पर हम आपको 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुके हैं, इसे याद कर लीजिएगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।